आज नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र हित में शिक्षा बाई मलखान चौधरी। कक्षा 10वीं के तहत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय 2 बहुपद। कौन सा अध्याय? बहुपद। इसके अंतर्गत हम देखेंगे एक बार फिर से अध्याय कौन सा हमारा? बहुपद। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और ऐसे सूत्र जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो आइए देखते हैं। राष्ट्र में शिक्षा बाई मलखान चौधरी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी से एक वास्तविक संख्या ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोबारा ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा का मान होगा सी अपॉन ए। तो ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक तरीके से। एक द्विघात बहुपद जो है, तो द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रहता? सी अपॉन ए। इसी प्रकार से आपको ये देखिए, यहाँ पर यदि आपको दे दे अल्फा एक त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी मान क्या है? माइनस बी अपॉन ए। देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान भी माइनस बी अपॉन में, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान भी क्या है? बी अपॉन में ए। दोनों का मान सेम है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ से ये। ठीक है, चलो इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा का मान सी अपॉन ए। चलो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड अध्याय के तहत। चलो तीसरे अध्याय पर आते हैं। अक्सर बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि ये इसको याद कैसे करें। कभी ये प्रतिच्छेदी आ जाती है, कभी संपाती आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, आपको ये जो चिन्ह है, देखो आपको क्वेश्चन 1 पक्का आना है, तो आप अध्याय 3 एक्स, ये हमारा एक्स ए 1x प्लस बी 1y प्लस C1 रेखीय समीकरण का मानक रूप रहता है। लेकिन यहाँ पर कक्षा 10वीं में 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, तो इसमें क्या रहता है कि अक्सर ये दे दिया जाता है और ये 3 कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है जरा गौर कीजिएगा, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, तो इससे 2 तरीके से पूछा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा है और केवल एक अद्वितीय हल। तो आप इसे क्या कहोगे? अद्वितीय हल। अंग्रेजी में यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार A1 A2 नॉट इक्वल A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 C2, तो या तो इन्हें संपाती रेखाएं कहिए या अपरित रूप से अनेक हल होंगे। A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। अब आपको पता है कि परीक्षा में तो इन तीनों में से आना ही आना है, तो इसे या तो आप समांतर रेखा कहिए, देखो कोई हल नहीं को समांतर रेखाएं, अनेक हल को संपाती और अद्वितीय हल को प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये आपने तीनों सूत्र यदि याद कर लिए तो आपके 1 नंबर कन्फर्म। ये तो कन्फर्म हो गया आपका 1 नंबर। चलो आइए आगे, अध्याय 4। बच्चे को पता है कि अध्याय 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। चलो आज इसके भी इसके जो क्वेश्चन है मतलब इसके कुछ आपको सूत्र याद करवाते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मेरा ये मानना है कि जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य, सीधी सी बात है। देखो, तो यहाँ पर घात हम देखेंगे तो कितनी है घात? 2। कितनी है? 2। तो इसके शून्य कितने रहेंगे? 2। ठीक है, तो 1 नंबर ये कन्फर्म। कितनी बार अब आपको ये सूत्र विधि का क्वेश्चन पक्का आता है। ये सूत्र विधि तो जितने बच्चे 10वीं के ये सुन रहे हैं, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर ले। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको कुछ इंग्लिश मीडियम वाले यदि सुन रहे हो तो एक ये जो फार्मूला है विविधकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या दे रखा है? डिस्क्रीमेंट
विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले की जरूरत पड़ती ही पड़ती है हमें कितनी जगह, दोबारा फिर से कह रहा हूँ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो पांचवें, ये कुछ कंडीशन है। ये जो कंडीशन दिख रही है इसको आप जितनी जल्दी हो सके, कौन सी फर्स्ट कंडीशन, ये जो तीर के निशान से 1 2 और 3, इनको याद कर लीजिएगा, फिर अपन सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। चलो अध्याय 5, ये कोई श्रेणी है, एपी का व्यापक रूप है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d है। तो प्रथम पद को ए और सार्वंतर को डी से, देखो समांतर श्रेणी वाले जितने भी सवाल करेंगे हम उसके अंदर आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा, एपी का, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमेशा पहला पहला पद को ए और डी सार्वंतर को कहते हैं, और एनवा पद, ये सूत्र याद करना, जब एनवा पद ज्ञात करना रहेगा हम बताएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अच्छा, एक नंबर आपका इससे कंफर्म हो जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, एपी के एन पदों का योग, यदि जी बच्चे को 10वीं यदि कर रहा हो तो इसको ये सूत्र तो याद करना ही चाहिए, कौन सा, एस बराबर एन बाई 2 एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के, तो ये दूरी, और आप सभी को पता है, यदि हम कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी को ये तो पता ही होगा कि दूरी का सूत्र तो याद करना ही करना है। कौन सा सूत्र याद करना है, दूरी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मूल बिंदु से दूरी। ठीक, यहाँ पर एक फार्मूला नहीं दे रखा, शायद देखते हैं त्रिभुज का, हाँ नहीं दे रखा है, आप वो भी फार्मूला याद करना, ये त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले से। ठीक है, अच्छा ये जो सारणी है, अब समस्या इस सारणी की है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बहुत बढ़िया, इसको याद करना है। मैं अभी मेरे अगले वीडियो में इसको बनाते सिखा दूंगा आपको, बस बच्चे को ये 6 नाम याद रखना है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। यदि बच्चा ये याद कर लेगा तो मैं उसको ये सारणी बनाते सिखा दूंगा, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। चलो अध्याय 12 से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, अध्याय 12 के, तो अध्याय 12 के अंतर्गत पहला ही महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। क्या है वृत्त की परिधि, 2πr, और वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे सभी को मैं कह रहा हूँ, चाप की लंबाई थीटापॉन में 360, क्या है चाप की लंबाई का सूत्र, थीटापॉन में 360 2πr। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में ये हमारा फार्मूला थीटापॉन में 360 पायर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, कौन सा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कोई भी पूछे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटापॉन में 360 पायर स्क्वायर। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो फार्मूले अब बच्चे को करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, 10वीं पास करना है तो कुछ फार्मूले तो याद करना ही पड़ेगा, जैसे घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2l b प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सभी, जैसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/l, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr r प्लस l, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², घन का आयतन a³। ये तो सब ऐसे फार्मूले जो कि आपको लगभग याद होने चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो 2 फार्मूले ये तो आपके कंफर्म याद होना चाहिए, ऐसे तो सभी होना चाहिए लेकिन ये तो स्पेशल है, और ये शंकु वाला भी स्पेशल है ना। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोले का आयतन 4/3 πr²h, अर्धगोले का 2/3 πr
r³ ठीक है। तो अब ये सांख्यिकी के प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, बहुलक बहुत बढ़िया है। जिसने भी ये बनाया बहुत अच्छे से बनाया है। बहुलक का फार्मूला याद कर लो, कल्पित विधि याद कर लो, प्रत्यक्ष विधि, माध्य याद करने के दोनों विधि आती आती, माध्यक, माध्यक का फार्मूला, ठीक है। और ये प्रायिकता, यहाँ पर अपने पूरे ही जो लेसन है उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो सूत्र है वो सब याद हो गए। अगले भाग में मैं लेकर आऊँगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सुना मेरा लेक्चर, और आगे इन 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 सूत्रों का आप याद करते हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप 10वीं में बहुत बहुत टॉप करोगे। चलो, जय हिंद, जय भारत।